नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काईवन नेटवर्क में। तो दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम और हरियाणा सिटी को लेकर एक धमाकेदार इन्फॉर्मेशन आई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम और हरियाणा सिटी को लेकर खास बातचीत की। ज्वाइनिंग को लेकर भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आई है और लाइव हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम और सिटी के मुद्दों पर बात की। तो दोस्तों, सुन लेते हैं उनका लाइव इंटरव्यू। HKRN इसको लेके आएंगे, इसमें बढ़ाने में समय लगा। और उसमें सबसे पहले जो लोग ऐसे हैं किन्हीं कारणों से बाहर हो गए हैं अपने काम से, नौकरियों से, जो एक्सपीरियंस जिनके पास है 2 साल का, 3 साल का, 6 साल का, 5 साल का, पहले जो है वो रजिस्टर करो। इनकी जहां जहां जरूरत है सबसे पहले इनको लगाएंगे और इनको हर साल की आधा अंक भी देंगे, हर साल के एक्सपीरियंस का, अप टू मैक्सिमम 5 मार्क्स के 5 नंबर इनको देंगे। बल्कि रेगुलर नौकरी में भी एक इसके अलावा और हमने काम किया कि जिसके परिवार में एक भी नौकरी नहीं है उसको अतिरिक्त 5 नंबर देंगे ताकि उसके घर में एक नौकरी पहुंच जाए। 5 और 5 10 नंबर का लाभ उनको सबको मिल रहा है। अब ये सारा इसलिए किया है, नीडी को काम मिले, शौक वाले को काम थोड़ा बाद में दे देंगे, या जिसके मां बाप अभी अच्छा खासा कमाते हैं वो जरा 6 महीने, साल, या फिर अपने काम में लग जाएगा, अवसर तो उसको भी मिलेगा ही। जिस तरीके से घर का, परिवार का कोई और काम है उसमें लग जाएगा, पढ़ने के लिए और समय मिल जाएगा उसको। अब एक परिवार तो ऐसा जो कहता है 10वीं के बाद 12वीं के बाद बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकते हम, आवश्यकता ऐसी है। एक ऐसा है जिनके परिवार में लगता है कि 2 बच्चे, 4 बच्चे, सबको हम ग्रेजुएट कराएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कराएंगे, PhD कराएंगे, या रिसर्च डेवलपमेंट में कहीं जाएगा, कुछ और कोर्स करेगा, बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, फिर कर लेगा काम। अब इन दोनों में गैप है, तो इसलिए इन सबको काम मिले तो हमने HKRN के माध्यम से नौकरियां देनी शुरू की। और आपकी जानकारी के लिए, जो पहले वाले ठेका प्रथा के जो लोग थे उनको भी सबको ऑप्शन दिया कि आप में से जो भी कोई HKRN में आना चाहे तो सरकारी जितने भी प्रावधान होंगे सबका लाभ मिलेगा। उसमें EPF, और जहां कहीं मजदूर हैं वहां उनको ESI, जो कई बार ठेकेदार इनको देते नहीं है, वो अंदर अंदर पूरा शोषण करते हैं, लेकिन वो सारी सुविधाएं देंगे। तो ऐसे जो पहले वाले लगे हुए हैं, ऐसे 88,000 जो कर्मचारी पहले से आउटसोर्सिंग वाले थे वो HKRN पर आ गए हैं। और नए अभी कल ही एक हमने बटन दबा करके, और जो टीचर्स का एक ग्रुप 2075 लोगों को, और मैंने बटन दबा करके और उनको सबको SMS भिजवाए हैं। अभी 4,000 हुए हैं क्योंकि ये नया कार्यक्रम है। पुराने 88,000 और 4,000 92,000 तो ये सब आ चुके हैं। इसके अलावा भी आज हमारे पास 5,000 से ज्यादा रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट्स की बाकी है, और एक बार अब सिस्टम शुरू हो गया तो मुझे लगता है कि अगले 15-20 दिन में 5,000 ये भी आ जाएंगे। और जहां जहां जरूरत होगी फिर अगली जो रिक्वायरमेंट आएगी वो आएगी। लेकिन ये हमारे लिए फाइनल नहीं है। HKRN इसका स्वरूप भी एकदम पक्की नौकरी का नहीं है। हम चाहते हैं इसमें भी योग्य व्यक्ति अगर आगे बढ़ सकते हैं उनको बढ़ने के लिए प्रयास करने चाहिए, क्योंकि आखिर है तो ये भी आउटसोर्सिंग की रिप्लेसमेंट है। कोई HPSC या HSSC के माध्यम से ये नौकरियां नहीं है। जब तक पक्के वहां से नहीं आते तब तक के लिए यहां लगे रहेंगे। हो सकता है कोई 10 साल लगा रहा है, 5 साल लगा रहा है, 15 साल लगा रहा है, हो सकता है सारी उम्र यही निकल जाए। और ये भी हो सकता है कि अगले साल पक्के आ गए तो इनको कहा जा सकता है कि भैया आप पक्के लगेंगे पहले, आप जाओ बाहर। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि जिसको एक बार हम लगाएं वो कम से कम जब तक उनको और अवसर अपने आप छोड़ के ना जाएं तब तक हम ना निकालें, ये कोशिश रहेगी। लेकिन उसके लिए आपको भी प्रयत्न करना होगा। आपको भी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी C के लिए हमने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, CET टेस्ट करवाया है, जिसके अंदर 11 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, लगभग 6.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, और 50% के लगभग पास होंगे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तो रिजल्ट नहीं आया है। 50 हो जाए, 60 हो जाए, 3 हो सकते हैं, 3.5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जो उसका एक वो बेस क्या कट ऑफ मार्क्स रखे हुए उसके हिसाब से
फिर उनको उसकी नौकरी के हिसाब से दोबारा से ऑप्शन देना होगा कि मेरे पास एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से ये नौकरियां निकली, इसमें मेरी ऑप्शन ये है। क्योंकि ये 100 से ज्यादा टाइप की पोस्ट निकलेंगी ग्रुप सी में, उनके अलग अलग ग्रुप बनाए जाएंगे, 10 या 12 ग्रुप बनेंगे। आप उसमें से कौन सा सिलेक्ट करते हैं वो टिक करेंगे, उस एग्जाम में जो उसमें पास हो जाएगा उसमें उसकी ऑप्शन के हिसाब से उसको नौकरी मिलेगी। बहुत एक पारदर्शी तरीका हमने ये बनाया है। उसकी नौकरी पक्की होगी और पक्की नौकरी का लेवल तो काफी अच्छा होगा। सीटी का टेस्ट हर साल होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। इस बार हो गया, ग्रुप सी का अगले साल फिर होगा, और जो एक बार टेस्ट होगा 3 साल तक उसका वैलिड रहेगा वो टेस्ट। इस 3 साल में अगर कोई इंप्रूवमेंट करना चाहे अपने मार्क्स के, वो भी कर सकता है। 3 साल में एक बार सिर्फ फीस देनी है उसको, एक बार में उसको उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। 3 साल के बाद फिर चाहे तो फिर दे सकता है दोबारा से फीस भर के। तो एक सिस्टम बना दिया है, उस सिस्टम में योग्यता के आधार पर जितने टाइप की नौकरियां निकलेंगी, साल में एक बार हर पोस्ट के लिए जो वैकेंसी होगी वो भरी जाएगी। और इसी प्रकार से यह +2 मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी या इक्वलेंट। ग्रुप डी की 10वीं की क्वालिफिकेशन है, वो भी हर साल एक बार होगा टेस्ट। अभी 10वीं वालों का होना है, ग्रुप डी का हुआ नहीं है। वो जैसे ये कंप्लीट होगा, महीने 2 महीने बाद उसको शुरू करेंगे। क्योंकि ग्रुप डी हमने 18,000 पीछे लगाए थे, और ग्रुप डी में ज्यादातर आउटसोर्सिंग पर चल रहे हैं। ग्रुप सी में रेगुलर की तरफ हम आगे काफी बढ़ रहे हैं। ग्रुप सी में रेगुलर की तरफ हम आगे काफी बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से इसकी ओर हम आगे बढ़ें, या हम नहीं तो हमारे परिवार में और भी जो लोग हैं उनको सबको प्रेरित करें कि अपनी पढ़ाई करें, और ग्रुप सी का या कहीं कम पढ़ाई लिखाई तो डी का, या फिर जो ग्रुप बी और ए के लिए जो क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से करके, और हर साल उस एग्जाम के अंदर उनको आना चाहिए। मैं एक ही विषय, जैसे जेबीटी टीचर्स का कांग्रेस के सरकार में 2 ग्रुप थे, और कोर्ट ने अलग अलग निर्णयों में उन दोनों को ज्वाइन करा दिया। अच्छा, आपके पास सोचते हैं इसको भी कर लो, इसको भी कर लो, आपको पता भी होगा। आखिर में फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें से एक को प्राथमिकता दे दी कि ये पहले, दूसरा बाद में। संयोग से इस समय तक सारी सीटें जो खाली हो गई थी उन सबको एडजस्ट कर दिया है। सिर्फ 200 लोग उसमें बचे हुए थे। आज प्रातःकाल मेरे पास वो आए थे कि वेटिंग लिस्ट में अब सिर्फ इन 9,800 में से सिर्फ 200 रह गए हैं जिनको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलनी है, वेटिंग में वो है। हमने आज उनको कह दिया कि जिनका जहां जहां स्थान है और ज्वाइन करने की हमारे पास है जगह, उन 200 को ज्वाइन करा दें। मुझे लगता है 2-3 दिन में वो भी ज्वाइन हो जाएंगे, 200 लोग जेबीटी वाले। तो हम एक एक को कितना परस्यू करें कि रेगुलर नौकरी पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, कोई पर्ची नहीं, कोई खर्ची नहीं। और हमने अपनी सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, चाहे वो HPSC है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, पिछले 8 साल में 1 लाख से ऊपर लोगों को हम ये रोजगार सरकारी नौकरी में दे चुके हैं, 1 लाख से ऊपर। और उन 1 लाख से हम पूछते भी हैं, समय समय पर कभी कभी कुछ शिकायत मिलती भी है, क्योंकि व्यवस्था ठीक एक दिन में नहीं होती। जंग लगा हुआ इस व्यवस्था का, बीच में कहीं ना कहीं ऐसा गुण जो हमको मिल जाता है उसको हम रगड़ते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। चाहे हमारा नजदीकी आदमी हो तब भी नहीं छोड़ते हैं। और आज भी हम कहते हैं कि अव्यवस्था का एक भी आलम आपको पता लग जाए, हमको बताओ कि इस नौकरी में फॉर्म भरने में कहीं लालच दिया हो आपको कि मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा, मैं आपको नंबर बढ़ा दूंगा, मैं आपको इंटरव्यू में ये करा दूंगा, मैं आपको ये स्टेशन दिला दूंगा। कोई पता लग जाए कभी भी, आप अपने नेताओं के माध्यम से हमारे पास भेज देना, बख्शा नहीं जाएगा कोई। अब कितने ही गैंग मिले हमें जो इन परीक्षाओं में पेपर लीक करने के मामले में हमको मिले, नकल कराने में मिले, सीटर बन करके बैठने वाले मिले, नाम किसी का, पेपर कोई और दे के आ रहा है, ओवर राइटिंग ये करते हुए मिले। और सिखा दिया जाता था परीक्षार्थी को, पेपर खाली छोड़ाइयो मैं देख लूंगा, ऐसा बताया जाता था। हमने उसमें से कई सिस्टम निकाले, और एक सिस्टम तो अभी पिछले साल भर से क्या निकाला कि अगर 4 प्रश्न, एक प्रश्न के 4 उत्तर हैं ABCD, एक टिक करना है, व्यक्ति खाली छोड़ के ना आ जाए। हमने एक बार तो ये किया था कि 5वां एक और है कि मैंने इसमें से एक भी मुझे नहीं आता है, 5वां टिक करो। अगर 5वां भी टिक नहीं होगा तो फिर नेगेटिव मार्किंग होगी, ताकि वो आदमी अगर खाली छोड़ के आएगा तो बाहर ही हो जाएगा। फिर ईमानदारी से बताओ कि 4 उत्तर हैं,